नमस्कार, मैं रानी सिंह ईबीपी इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2021-22 का बजट पेश किया। कोरोना काल में देश को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें थी, लेकिन मोटे तौर पर आम आदमी को बजट से निराशा ही हाथ लगी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाया गया। इसके साथ ही वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री 35,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 पार के बुजुर्गों को अब ITR भरने से छूट दी गई है। बजट के बाद सरकार के तमाम मंत्री जहां वित्त मंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो कहा कि यह बीजेपी सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिलाती है जो अपने क्लाइंट से कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रेक ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा हॉर्न तेज कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार बजट भाषण कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। बजट की 10 बड़ी बातें। स्वास्थ्य पर दिया वैक्सीन के लिए 35 करोड़। वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा, मैंने कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। अगर जरूरत हुई तो आगे भी धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। 2021-22 में स्वास्थ्य का बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए है और इसमें 137% की बढ़ोतरी की गई है। देश भर में 15 नए इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। मिडिल क्लास निराश, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वह इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। जिनकी इनकम पेंशन पर निर्भर है, उन्हें कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने लगाया कृषि सेस। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि आम लोगों के लिए कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने बेसिक एक्सरसाइज ड्यूटी और एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी घटाई गई। क्या सस्ता और क्या महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऑटो पार्ट्स पर 15% तक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इससे नई गाड़ियां महंगी होगी। सरकार ने मोबाइल और उससे जुड़े चार्जर और हेडफोन पर 2.5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका असर स्मार्टफोन की कीमतों पर होगा। अब आपको नए फोन के लिए ज्यादा जिप ढीली करनी पड़ेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर लालटेन, फ्रिज और AC का कंप्रेसर, कॉटन नट और पेंच और कच्चा सिल्क का धागा महंगा हुआ है। वहीं स्टील से बने सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान, सोने चांदी के सिक्के और ईंटे का नायलॉन जिप सस्ते हुए हैं। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए है। उन्होंने कहा कि रेलवे मालगाड़ियों के लिए अलग गलियारों के चालू होने के बाद उनका मौद्रीकरण करेगी। सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान देश भर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि को घोषणा कर रही हूँ, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए केवल पूंजीगत व्यय के लिए है। चुनावी राज्यों को सरकार परियोजना की सौगात। वित्त मंत्री ने चुनावी राज्यों को निराश नहीं किया और कई बड़े ऐलान किए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया। चुनाव वाले राज्य बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट होगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बंगाल में 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने तमिलनाडु, केरल और असम के लिए भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा। 1100
किलोमीटर नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवे पर खर्च होंगे। किसानों को खुश करने की कोशिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों के लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत की तुलना कम से कम 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। इसके साथ ही किसानों से अनाज की खरीद और उनको किया जाने वाला भुगतान तेजी से बढ़ा है। वित्त मंत्री ने जैसे ही कृषि क्षेत्र के सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया, विपक्षी सांसद तीनों हालिया कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे। लोकपाल को करीब 40 करोड़ रुपए मिले। लोकपाल को वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में करीब 40 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है ताकि उसके निर्माण संबंधी व्यय को पूरा किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को प्रस्तुत आम बजट के अनुसार मार्च में समाप्त हो रहे हैं मौजूदा वित्त वर्ष के लिए लोकपाल को 74.4 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसे अब कम करके 29.68 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं आगामी वित्त वर्ष के लिए लोकपाल के वास्तविक 39.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट के दौरान सरकार का हुआ विरोध। कांग्रेस के पंजाब के 3 सांसद सोमवार को केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए काला चोंगा पहनकर बजट भाषण के दौरान लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य बलबीर सिंह गिल, रवनीत सिंह बिट्टू और गुरजीत सिंह औजाला ने चोंगे पहन रखे थे। उन पर किसान की मौत तक काला कानून वापस लो और मैं किसान हूँ, मैं खेत मजदूर हूँ, मुझसे धोखा मत करो लिखा हुआ था। सदन में पहुंचने से पहले इन सांसदों ने लोकसभा परिसर में भी नारेबाजी की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की।